जिंदगी एक पहेली की तरह है। इसे जितना सुलझाओगे उतना ही ये उलझती जाएगी, और जितना इसको जीने की कोशिश करोगे ना, उतना ही मजा देती जाएगी। अब सवाल ये आता है कि भैया जीना तो हर कोई चाहता है, और चाहे ना चाहे पर जीना तो पड़ता ही है। अब जिया कैसे जाए, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं। कई धर्म अलग अलग चीजें सिखाते हैं, सभ्यताएं अलग अलग बातें बताती हैं, लोगों की राय अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कि जीवन के बारे में जब भी एक प्रश्न उठता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी ना कभी आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि भैया ये जो जीवन मिला है, ये आखिर मिला क्यों है, क्या करना है इसका। कई धर्म की किताबें ये कहेंगी कि भैया परमात्मा को समर्पित कर देना है, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, पूजा पाठ में लगे रहो, नमाजें पढ़ो। कुछ धर्म ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं अरे इसे ये सब तो बस बातें हैं, भगवान ने जीवन बनाया है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है एंजॉय करने के लिए, दिल खोल कर एंजॉय करो। ठीक है भाई, आपको उनकी बात भी सही लग सकती है। कई लोग कहेंगे कि दूसरों की सेवा करने के लिए भगवान ने जीवन दिया है, मनुष्यों की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। कुछ लोग आपको आर्टिस्टिक नजर आएंगे, वो कहेंगे कि जीवन इसलिए मिला है कि आप अपने आप को सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा दें। अब सर्वोच्च अवस्था कौन सी होगी, क्योंकि हमने तो देखा है ऐसे कितने इंटरव्यूज भरे पड़े हैं जहां पर अरबपति लोग हैं, पर वो कहते हैं कि जीवन में सुख शांति नहीं है। तो फिर जीवन है क्या। अब जीवन को लेकर यूं तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, और उन सबके एग्जाम्पल्स देना मुनासिब नहीं है, पर बाइबल की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि बताती हैं कि जीवन क्या है, और उसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जीवन क्या है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, हमारा जो जीवन है वो एक फूल के जैसा है। अब फूल कैसे, फूल की क्या क्वालिटी होती है। फूल की क्वालिटी ये होती है कि वो खुशबू देता है ना। तो खुशबू से उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो महक जाती हैं। अब आप अपने आप को देखिए, क्या आपने अपना जीवन सच में फूल के जैसा बना रखा है। क्या आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिससे कि सुगंध आती हो। सुगंध से मेरा मतलब ये नहीं कि आप परफ्यूम मारकर पहुंच गए ऑफिस या कहीं पर, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है क्या आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि लोग आके आपके ऑरा में खुश महसूस करते हैं, या फिर आप खुद ही डिप्रेशन सा महसूस करते रहते हैं, डल डल साउंड करते रहते हैं। जीवन को लेकर, लोगों को लेकर, या प्यार मोहब्बत को लेकर कहीं आप नेगेटिव तो नहीं होते चले आ रहे। सोचिएगा इस बारे में कि आखिर आप वो फूल बन रहे हैं जो सुगंध देता है या नहीं। अगर नहीं बन रहे तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें, राइट। और भी बहुत सारे मत हैं, जैसे कि एक मत कहता है कि जीवन जो है वो तेज दौड़ने वाले धावक के समान है। अब आप कहेंगे कि भाई एक तरफ तो हमको जीवन में ये सिखाया जाता है कि भागो मत, ये कोई रेस नहीं लगी है, जिंदगी है आराम से जी लो। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भैया जिंदगी जो है वो स्पीड से दौड़ने वाले रनर के जैसी नहीं होती। दरअसल बात यह है कि हम इस धरती पर एक लिमिटेड टाइम लेकर आए हैं। चाहे जितने साल आप अपनी उम्र समझ लीजिए, फर्ज करें कि आपने 80 साल समझ ली, तो उस 80 साल में 40 साल तो रात के निकाल दो, ठीक है। अब उसमें भी आप क्या कर रहे होते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, बाल कटवाते हैं। कई स्टडीज बताती है इंसान ना सालों साल तो अपने सिर्फ बाल काटने में निकाल देता है, मुंह पे क्रीम लगाने में निकाल देता है इतना टाइम। तो टाइम बचता कितना है। आप एक काम कर लो ना, पूरे हफ्ते के ले लो, जिंदगी का तो छोड़ दो, हफ्ते का ले लो कि आपके पास कितने घंटे होते हैं काम करने के लिए, और आप कितने कम घंटे काम करते हैं, तब आपको जो मिला है इतना मिला है। सोचिए अगर आपने अपने टाइम का सही इस्तेमाल अगर कर लिया तो फिर आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन जो है वो तेज दौड़ने वाले धावक के जैसा है। जिंदगी लगातार आगे निकलती जा रही है, अगर आपने अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिंदगी निकल जाएगी आपकी आंखों के सामने से। तो इसलिए टाइम का सही इस्तेमाल करें। इसके बाद एक और चीज है जो कि कहती है कि जीवन जो है वो एक पानी की नाव के जैसा होता है। अब पानी की नाव के जैसा कैसे हो सकता है भाई। इसलिए हो सकता है कि जब आप हल्के हो जाते हैं तो फिर आप तैरना पसंद कर देते हैं। समझ में आई बात, समझा देता हूं। दरअसल हमारे जीवन में बोझ किस चीज का है। बोझ है शायद हमारी उन इंस्पिरेशंस का,
या फिर मैं कहूं कि उन आकांक्षाओं का जो कि हम पूरी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत कुछ हासिल कर लेना, पर उसके लिए जो हमें चाहिए, मतलब कि जो हमें करना चाहिए, क्या हम वो करते हैं? शायद नहीं करते, और फिर हमारे ऊपर बोझ बनता है। कई बार हमारे ऊपर बोझ होता है उन लोगों की अपेक्षाओं का जो कि हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। उनको हमसे उम्मीद होती है कि नहीं, ये तो भैया झंडे गाड़ी देगा या गाड़ी देगी। अब उन लोगों की उम्मीदों को भी हम अपने ऊपर ढोने लग जाते हैं, बोझ बनता है। कई बार हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिनसे बाहर निकलने का हमसे हो ही नहीं पाता। कई बार हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जो कि टूट तो चुके होते हैं, पर अंदर वो अभी तक जिंदा होते हैं और वो हमको रह रहकर सताते रहते हैं, हमको लगातार परेशान करते रहते हैं, है कि नहीं? तो फिर आप जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको भारी बना रहा है या हल्का बना रहा है। क्योंकि अगर आपको हल्का बना रहा है तो फिर आप तैर लेंगे, और भारी बना रहा है तो आपको वो डुबा देगा, है ना? जैसे कि जब आप नाव को देखेंगे तो वो पानी पर तैरती है, पत्ते पानी पर तैर जाते हैं, पर पत्थर डूब जाते हैं क्योंकि पत्थर भारी होते हैं। तो जीवन को हल्का बनाइए। अगर किसी के साथ इमोशनल रिश्ते में फंसे हुए हैं, कहीं ज्यादा परेशानी आ रही है तो छोड़ दीजिए, राइट? आराम से रहिए, प्रेम से रहिए, हल्के होकर रहिए। इतनी ज्यादा उम्मीदों का बोझा अपने ऊपर मत ला दिए कि आप कुछ करना ही भूल जाएं, आपकी क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता, तो ऐसा ना करें। इसके अलावा एक और मत है जो कहता है कि जिंदगी जो है, हमारा जीवन, वो हवा के जैसा है। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर शायरी हो रही है क्या, कि हवा के जैसे यहाँ मुड़ जाओ वहां मुड़ जाओ, हल्के बने रहो। अगर आपको ऐसा लगता है तो समझ लो ऐसा ही है। दरअसल कई बार हम ना रिजिड हो जाते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के। अमूमन ये जो टेंडेंसी होती है रिजिड होने की, वो 30 के बाद बढ़ती चली जाती है। और शायद इसीलिए हम कहते भी ना कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं ना, वो तो भैया नहीं बदलेंगे, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनका बदलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ना एक बहुत लंबा अरसा जी लिया होता है, और क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जी चुके होते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने जो दुनिया देखी है बस वही सत्य है और कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा होने लगता है कि किसी भी इंसान को ये लगने लगे कि हमने जो देखा वही सही है, हमने जो अनुभव कर लिया वही सही है, तो फिर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और यही वजह है कि कहा जाता है कि आप जितने रिजिड होंगे उतनी प्रॉब्लम आपके जीवन में होती चली जाएगी। आपके अपनों से बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप रिजिड हैं। आपको तो जो चीज जैसी चाहिए वैसी चाहिए। आप कुछ नया स्वीकार करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, आपने सब कुछ देख लिया है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके प्रेम प्रसंग लव अफेयर्स जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, उसको बहुत पेन रहा उन रिश्तों में, तो वो इंसान जब भी किसी दूसरे प्रेमी जोड़े को देखेगा तो ज्यादातर चांसेस ऐसे होंगे कि वो इंसान उनको लेकर के नेगेटिव हो जाए। उसे लगेगा कि भैया लड़की या लड़का एक दूसरे को कोई ना कोई बेवकूफ बना रहा है, और बाद में इन लोगों का ब्रेकअप होगा, फिर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और फिर जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो सकता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे ख्याल आने लगे, क्योंकि वो खुद एक ऐसा जीवन जी चुका है, उसने खुद ने महसूस किया है ये सब, क्योंकि उसके सारे लव अफेयर्स जो थे वो फेल रहे। तो हो सकता है कि उसकी ऐसी मानसिकता बन जाए। अब अगर ऐसी मानसिकता का इंसान किसी भी नए व्यक्ति से जुड़ेगा तो यकीन मानो वो परेशानी ही पैदा करेगा, क्योंकि चीजों को लेकर जो नजरिया है वो एकदम नेगेटिव हो चुका है। तो फिर क्या होगा? वो दूसरे को भी वही दुनिया दिखाना चाहेगा जो उसने देखी है, जो कि शायद सही नहीं है। तो इसलिए आप हल्के होकर के रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में ज्यादा ना आए। और अगर आप खुद रिजिड हो रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। आप नए के लिए हमेशा दरवाजा खोल कर रखें। यहाँ से नए से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और किसी तीसरे का इनविटेशन देते फिर रहे हैं या उसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई तू भी आजा तू भी आजा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में नई चीजें होती हैं, जीवन हमेशा कुछ नया लेकर के आता है, तो उनको स्वीकार करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए आप तैयार रहें। ऐसे ना बन जाए कि नहीं जी हम तो अपने में मंत्रमुग्ध हैं, हमने जो कह दिया वही सही है। ऐसा ना करें। रास्ते खोल कर रखें, खिड़कियां खोल कर रखें, दरवाजे खोल कर रखें, जिससे कि कुछ नया जीवन में आ सके। चलिए एक बार में समअप कर लेते हैं। समअप यह है कि हमें अपने जीवन को फूल के जैसा बनाना चाहिए।
अपनी पर्सनैलिटी को फूल के जैसा बनाना चाहिए, जिससे कि सुगंध आए, लोगों को पॉजिटिविटी मिले। इसके बाद ये बात हमें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपने सारे काम पूरे कर लो। यहाँ जल्दी से मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइम को वेस्ट ना करो, तो ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाएगा। टाइम वेस्ट करते हो आप, इसलिए हड़बड़ी की नौबत आ जाती है। पर टाइम पर सारे काम करोगे तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं होगी। तो स्पीड बढ़ाओ, टाइम वेस्ट करना बंद करो। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप हल्के हो जाएं। हल्के हो जाएंगे तो तैरना सीख जाएंगे, और फिर जब हवा हो जाएंगे तो हर कहीं मौजूद हो जाएंगे। इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से यूं देख लो कि जब व्यक्ति ईश्वर की आराधना में, उसके प्रेम में बहुत ज्यादा डूब जाता है तो क्या होता है, उसे हर जगह परमात्मा नजर आता है। हर व्यक्ति में, हर चीज में उसे ईश्वर ही ईश्वर नजर आने लगता है। उसको हर कर्म में, उसके साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसको ईश्वर की कृपा समझ के ही स्वीकार कर लेता है। चाहे किसी इंसान का फिर एक्सीडेंट हो जाए और वो बिस्तर पर लेटा हो, पर वो खुश रहता है ये सोचकर कि शायद इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। तो जब आपके मन में ईश्वर के प्रति इतना ज्यादा प्रेम का भाव आ जाएगा तो आप हवा के जैसे हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप हवा के जैसा होना चाहते हैं तो आप ईश्वर पर भरोसा रखें। वो हर जगह पर है, आपके हर कर्म में है। अपने हर कर्म में ईश्वर को शामिल कर लें। जो भी करें ईश्वर को साक्षी मानकर करें। अगर आपने अपने हर काम में ईश्वर को सम्मिलित कर लिया है तो यकीन मानिए आप बहुत हल्के हो जाने वाले हैं। और फिर जो हम कहते हैं ना कि नीयत भटक जाती है, कई बार काम बिगड़ जाते हैं, यार बनना बिगड़ना एक अलग चीज है, राइट। सबसे पहले जरूरी है कि आप करें और अच्छी नीयत के साथ करें। और फिर वो बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गीता कहती है कि तुम कर्म करो और फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये बात स्वीकार कर लो। आप बस कर सकते हैं, वो काम पूरा होगा या नहीं होगा नहीं पता। तो इसलिए आप अच्छी नेक नियति के साथ में लगातार अपने कर्म करते रहें। अपने कर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति आप ईमानदार रहें। आप जितना ईमानदार रहेंगे, ट्रस्ट मी, उतना ज्यादा आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। जैसे कि यूं ले लो कि आप कोई काम करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, तो कम से कम आपको ये डर तो नहीं रहता कल कोई सीबीआई जाके छापा मार देगी, या फिर कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, या फिर कहीं पर मेरी कोई बेइज्जती ना हो जाए। ऐसा नहीं होता है। तो हवा आप तभी हो पाएंगे जब आप ईश्वर के प्रेम में डूब जाएंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि ईश्वर हर जगह है। ईश्वर जो मुझसे करवाना चाहता है वो मैं करूंगा। खुद को जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और ये कह देते हैं कि हे परमात्मा, अब तेरे ऊपर है, तू मुझसे जो काम लेना चाहता है मुझसे ले ले। जब आप ईश्वरीय कामों के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर ईश्वर आपसे अपने काम करवाने लगता है। और जब ईश्वर आपसे अपने काम करवाता है तो फिर आप उसके लाडले बन जाते हैं। और जब आप उसके लाडले बन जाते हैं तो फिर क्या होगा? प्रेम ही प्रेम होगा हर जगह। दुनिया की ना परेशानी ये है कि इंसान पैसों से, है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों से इंसान की तरक्की को जांचता परखता है कि हाँ भाई, तुम्हारे पास कैसी महंगी गाड़ी है, तुम्हारे पास कितना महंगा फोन है, तुम कितने बड़े घर में रहते हो, उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि तुम सक्सेसफुल हो भी या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं है तो मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो। पर ऐसा होना जरूरी नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आपको हवा होना है ईश्वर के प्रेम में, जहां हर जगह आपको ईश्वर ही ईश्वर नजर आने लगे। तो इसलिए आप ईश्वरी प्रेम में चले जाएं। ये मान लें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और जब आप इस मानसिकता पर अडिग हो जाते हैं, मान लेते हैं कि हाँ सब कुछ ईश्वर का प्रसाद ही है, उसको ग्रहण करने लगते हैं, आप एक अजीब सी शांति का अनुभव करने लगते हैं। और जब शांति के अथाह सागर में आप डूबते हैं, आपको दुनिया एक अलग ही रंग में नजर आने लगती है। तो इसलिए ईश्वर के प्रेम में रहें, हवा बन जाएं, हल्के हो जाएं, छोड़ दें सब परमात्मा पर। वो बैठा है ना, वो सब संभाल लेगा। तो बस ईश्वर को दे दो अपना सब कुछ, वो ऊपर बैठा परमात्मा तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। ट्रस्ट मी। हम कई बार क्या करते हैं कि अपने ऊपर बोझा बहुत लाद लेते हैं।
बोझा लाद लेते हैं इन चीज़ों का कि हमें अपना घर परिवार चलाना है, इनको एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई पिता है, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, तो अमूमन उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़े, वो किसी बढ़िया से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। ज्यादातर पिताओं की ये अभिलाषाएं होती हैं और ज्यादातर मदर्स का भी यही होता है कि उनको जो नहीं मिल पाया उनके बेटे को मिले। तो उसके लिए क्या करते हैं, लगातार काम करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप लगातार काम ना करें या अपने बच्चों को अपने से बेहतर देने का ना सोचें। आप बिल्कुल सोचें, आपका फर्ज बनता है ये कि आप वो सोचें और वैसा करें भी, पर उसमें इतना ना डूब जाएं कि आप बेसिक चीजें इग्नोर करते चले जाएं। जैसे कि परिवार के लिए, रिश्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नो डाउट पैसा तो है ही, पर उससे भी महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार, आपके अपनों के बीच में प्यार। अगर आप लोगों में प्रेम है तो यकीन मानिए, आप अगर सड़क पर भी सो रहे हैं तो वो रात बहुत अच्छी गुजरेगी। और अगर आप लोगों के बीच में प्रेम नहीं है तो फिर जिंदगी परेशानियों से घिरती चली जाएगी। आप हो सकता है एक बहुत बड़े घर में, बहुत ही आलीशान कमरे में, बहुत बड़े बिस्तर पर और बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशन के साथ में लेटे हों, और दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हों, पर फिर भी आप दोनों में बहुत सारी दूरियां होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि आपके बीच में प्रेम नहीं है। तो इसलिए आपको अगर हल्के होना है तो हल्के हो जाएं, सब परमात्मा पर छोड़ दें। आपके बच्चों को भी अच्छी जिंदगी मिलेगी, ये बात जानें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान ना हो कि हाय मेरे बेटे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो पाया, अब इसका क्या होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप भी कोई बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़कर आए हो, और अगर आए भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप ही हो जो कि दुनिया में कुछ अच्छा कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़े, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली, पर वो भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि आपका संस्कार कैसा है, आपके माता पिता ने या आपके घर परिवार ने आपको क्या विरासत में दिया है। आप लोगों के बीच में रिश्ते कैसे हैं, क्या वो रिश्ते मानवीयता के हैं, उन रिश्तों में प्रेम है या नहीं। आपका जो बेटा है या आपकी पत्नी है या फिर आप ही हैं, वो इन सब में रिश्तों से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि किसी ना किसी को कुछ चाहिए। बच्चे को अपने पिता से पॉकेट मनी चाहिए, वाइफ को अपने पति से पैसा चाहिए। अगर वो वर्किंग नहीं है तो, वर्किंग है तो कंडीशन अलग होगी। वहीं पति को भी पत्नी से कुछ चाहिए, उसको चाहिए कि मेरा घर अच्छे से संभला रहेगा, मेरी औलाद अच्छे से पल जाएगी, जबकि औलाद उसकी भी है। तो अगर सभी लोग इन चीजों को प्रायोरिटी पर ले जाएंगे, यूं समझ लेंगे कि बस इन्हीं के बेसिस पे हमारा रिश्ता टिका हुआ है, तो ट्रस्ट मी, आपका रिश्ता नहीं चलने वाला। जितनी भी बातें मैंने आपसे कही, ऐसा नहीं है कि किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं होगा कि लोग चाहते नहीं होंगे, बिल्कुल चाहते होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें प्रायोरिटी पर नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी पर होना चाहिए प्यार, रिस्पेक्ट, है ना। अगर प्रेम है और इज्जत है एक दूसरे के प्रति मन में, तो फिर सारी चीजें आसानी से होती चली जाती हैं। सेकेंडरी चीजों को प्राइमरी कभी ना बनाएं, क्योंकि अगर आपने सेकेंडरी चीजों को प्राइमरी बनाया तो यकीन मानो मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। जो सेकेंडरी है उसको सेकेंडरी ही रहने दें, प्राइमरी बनाने की कोशिश ना करें, है ना। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत, मैं जा रहा हूं। पर हाँ, जाने से पहले एक बार मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आप हवा के जैसे बने। हवा हर जगह है, वैसे ही प्रेम हर जगह है। ईश्वर के प्रेम को समझिए। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसने इतनी खूबसूरत जिंदगी आपको दी है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ कमी लगती है तो आप हासिल कर सकते हैं। आप इस बात से संतोष रख सकते हैं कि कम से कम एक अच्छा शरीर तो आपको दिया है, और जिन लोगों को शरीर नहीं दिया है उनको कुछ और चीजें दी हैं जिनसे कि वो अपना जीवन भला कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए निराशावादी मत बनिए। जहां हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, वहां से आगे बढ़ने का सोचिए। अगर आप आगे बढ़ गए, आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, तो फिर आप
ईश्वर का धन्यवाद करेंगे या फिर पहले ही धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे, चॉइस आपकी है। मुझे तो लगता है कि ईश्वर के प्रेम को समझना ही चाहिए और ये आपके जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियों को दूर कर देता है। और जहां तक बात है व्यवहारिक जीवन की, तो वहां पर आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, आपको फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिल जाएगा। तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्म करते रहिए, राइट। आई होप कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आकर अपने सुझाव हमें जरूर दें। मुझे दीजिए अभी इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। जल्दी ही फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।